नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान इतिहास की कार्य पुस्तिका। आज हम पाठ 6 पाठ का नाम है मौर्य साम्राज्य पाठ का हल करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 5 गौतम बुद्ध, महावीर और जगत गुरु आदि शंकराचार्य का जीवन और शिक्षाएं पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे। क्रियाकलाप 1। आकृति को ध्यान से देखें और उत्तर दें। नंबर 1, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह वाला अशोक स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है सारनाथ के स्तंभ सम्राट अशोक ने बनवाया था, वहीं से प्राप्त हुआ है। दूसरा प्रश्न, अशोक स्तंभ में कितने पशुओं की आकृति है? इसमें हम लिखेंगे अशोक स्तंभ में ऊपर की तरफ 4 सिंह यानी शेर चारों दिशाओं की ओर मुंह किए दृढ़तापूर्वक बैठे हुए हैं। तीसरा प्रश्न है, चारों दिशाओं की ओर मुंह किए सिंह किस ओर इंगित करते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे चारों दिशाओं की ओर मुंह किए सिंह चारों दिशाओं में राज्य तथा धर्म प्रचार व उन्नति की सूचना मिलती है। अब है प्रश्न 4, अशोक चक्र से हमें क्या जानकारी मिलती है? इसका उत्तर है अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं जो मनुष्य की उन्नति, चहुमुखी विकास, प्रगति, निरंतरता और कर्तव्य का संदेश देती है। अब है क्रियाकलाप 2, लघु प्रश्न। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के 3 उत्तराधिकारियों के नाम बताओ। इसका उत्तर है बिंदुसार, अशोक, कुणाल और दशरथ। दूसरा प्रश्न है, सुदर्शन झील किस प्रांत में विद्यमान है? इसका उत्तर है सौराष्ट्र। निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य राजपाल ने। तीसरा प्रश्न है, अर्थशास्त्र कुल कितने अधिकरण एवं प्रकरणों में विभक्त है? इसका उत्तर है अर्थशास्त्र में 18 अधिकरण और 180 प्रकरणों में है। चौथा प्रश्न है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ और इस अवसर पर उसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? इसका उत्तर हम लिखेंगे अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व हुआ। इस अवसर पर अशोक ने देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी की उपाधियां धारण की। पांचवा प्रश्न है, अशोक का मत क्या था? इसके किन्हीं 2 सिद्धांतों का वर्णन करें। इसका उत्तर हम लिखेंगे, पहला है बच्चों से प्रेम करना तथा बड़ों का आदर करना। इसी में दूसरा है धार्मिक सहनशीलता को अपनाते हुए धर्म प्रचार करना। छठा प्रश्न है, पण कौन सा सिक्का था? इसका उत्तर है 3/4 तोले का चांदी का सिक्का। सातवां प्रश्न है, ब्रह्मदत्त का सेनापति बृहदत्त का सेनापति कौन था? इसमें हम लिखेंगे पुष्यमित्र शुंग। आठवां प्रश्न है, राजतरंगिणी की रचना किसने और कब की थी? इसका उत्तर है राजतरंगिणी की रचना कलहन ने
1148 से 1150 के बीच की थी। 9वां प्रश्न है, कश्मीर नगर की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है, कश्मीर नगर की स्थापना मौर्य सम्राट अशोक ने की थी। 10वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी किससे मिलती है? इसका उत्तर है, चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की जानकारी तमिल लेखक मामूलनार ने लिखी है। 11वां प्रश्न है, पुष्यगुप्त कौन था? इसका उत्तर है, चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त वैश्य को काठियावाड़ का राज्यपाल बनाया था। 12वां प्रश्न है, राजकीलम क्या था? इसका उत्तर है, राजकीलम एक प्रकार का खेल था। इसमें चंद्रगुप्त बालकों की मंडली का राजा बनकर उनके आपसी झगड़ों का फैसला करता था। 13वां प्रश्न है, भारत का पर सिकंदर का आक्रमण किस वर्ष हुआ? इसका उत्तर है, भारत पर सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व पश्चिम उत्तर सीमा पर आक्रमण किया। प्रश्न 14, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? इसमें हम लिखेंगे घनानंद नामक राजा, जिसकी सेना में 6 लाख सैनिक थे। 15वां प्रश्न है, कौटिल्य कौन था? इसका उत्तर है, चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री कौटिल्य था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। 16वां प्रश्न है, अमित्रघात किसका नाम था? इसका उत्तर है, यूनानी इतिहासकार बिंदुसार को अमित्रघात शत्रुओं का नाश करने वाला बताते हैं। क्रियाकलाप 3। नंबर 1, अशोक के सम्राट बनने से पहले के जीवन का वर्णन करें। इसका उत्तर है, अशोक अपने पिता के शासनकाल में उज्जैन का राज्यपाल था। बिंदुसार की बीमारी का समाचार सुनकर वह पाटलिपुत्र आ गया। बिंदुसार के 16 पत्नियों के 101 पुत्र थे। इस कारण अशोक को उत्तराधिकारी के लिए अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। 4 वर्षों के संघर्ष के बाद 269 ईस्वी पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। दूसरा प्रश्न है, किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और क्यों? इसका उत्तर है, कलिंग युद्ध में हुई हृदय विदारक हिंसा व नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय बहुत दुखी हुआ और अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तीसरा प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। इसमें हम लिखेंगे नंबर 1 पर अशोक के उत्तराधिकारियों का दुर्बल होना। दूसरा है साम्राज्य की विशालता। तीसरा है विदेशी आक्रमण। चौथा है वित्तीय संकट और 5वां है साम्राज्य का विभाजन। प्रश्न संख्या 4, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें हम लिखेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। संपूर्ण अर्थशास्त्र 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरणों में विभक्त है। इसमें 6000 श्लोक हैं। 5वां प्रश्न है, मौर्य काल में प्रमुख धर्म थे। इसका उत्तर है, मौर्य काल में वैदिक, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा आजीवक मत एवं संप्रदाय प्रमुख थे। छठा प्रश्न है, मौर्य काल के सैन्य प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन करें। इसमें है 1 नंबर पर विशाल सेना, 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, वहनार हाथी,
इसमें है 9,000 हाथी तथा 800 रथ थे। नंबर 2, सैनिकों को नगद वेतन। नंबर 3, सेना का प्रबंध 6 समितियों द्वारा किया जाता था। 7वां प्रश्न है, कलिंग युद्ध के क्या कारण थे? इसका उत्तर है, कलिंग मगध साम्राज्य की संप्रभुता को चुनौती दे रहा था। 8वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का वर्णन करें। इसका उत्तर है, पंजाब एवं सिंध विजय, सेल्यूकस विजय और दक्षिण भारत की विजय। 9वां प्रश्न है, मौर्य काल की सामाजिक जीवन का वर्णन करें। इसका उत्तर है, मौर्य काल में चारों वर्णों को निश्चित आधार प्राप्त हो चुका था। लोग सूती रेशमी वस्त्र तथा उच्च वर्ग के लोग सोना चांदी रत्न जड़ित वस्त्र पहनते थे। शिक्षा का प्रसार हो चुका था। 10वां प्रश्न है, मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया गया है। ये समितियां कौन सी थीं? इसमें हम लिखेंगे शिल्पकला समिति, वैदेशिक समिति, जनसंख्या समिति, वाणिज्य समिति, उद्योग समिति और कर समिति। 11वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत का वर्णन करें। इसका उत्तर है, अशोक शिलालेख मौर्य काल के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वे उसके साम्राज्य, उसकी धार्मिक नीति, प्रशासन और उसके चरित्र विस्तार के बारे में ज्ञान प्रदान करने में महत्वपूर्ण हैं। अब है क्रियाकलाप 4। निम्नलिखित कथनों में सही अथवा गलत का निशान लगाओ। पहला है, बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला में जाकर तपस्या करने लगे। ये गलत है। दूसरा है, चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त को सौराष्ट्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया। ये गलत है। तीसरा है, अशोक की माता का नाम लीलावती था। ये गलत है। नंबर 4, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ये सही है। 5वां है, मंडल का विभाजन जिलों में होता था जिन्हें द्रोणमुख कहा जाता था। ये गलत है। नंबर 6, फौजदारी न्यायालय को धर्मस्थलीय कहा जाता है। ये गलत है। तक्षशिला, बनारस व उज्जैन उच्च शिक्षा के केंद्र थे। ये सही है। 8वां है, भू राजस्व कुल उपज का 1/6 भाग होता था। ये सही है। 9वां है, कलिंग की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये गलत है। 10वां है, तक्षशिला उत्तरापथ की राजधानी थी। ये गलत है। अब है क्रियाकलाप 5। अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है, मौर्य साम्राज्य डैश ईस्वी पूर्व तक अस्तित्व में रहा। इसमें आएगा 184। दूसरा है, कौटिल्य की पुस्तक का नाम डैश था। इसमें आएगा अर्थशास्त्र। नंबर 3 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम विजय डैश क्षेत्र पर प्राप्त की। इसमें आएगा पंजाब और सिंध। नंबर 4, अशोक के वृहद शिलालेख कुल डैश स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इसमें आएगा 14 स्थानों से। नंबर 5, मौर्यों के नगर प्रशासन का वर्णन डैश की पुस्तक डैश में मिलता है। इसमें हम लिखेंगे कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलता है। नंबर 6, सिकंदर भारत से वापस
डैश ईस्वी पूर्व में गया। इसमें आएगा 325। 7वां है चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस से युद्ध डैश ईस्वी में हुआ। इसमें लिखेंगे 305। 8वां है कंटक शोधन डैश न्यायालय को कहा जाता है। इसमें लिखेंगे हम फौजदारी। 9वां प्रश्न है राज्यपाल को डैश पण वार्षिक वेतन मिलता था। इसका है 12,000। 10वां है तीर्थ का अध्यक्ष डैश कहलाता था। इसका में आएगा अमात्य। 11वां है प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए डैश विभागों का गठन किया था। इसमें आएगा 18। 12वां है चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रांतों की संख्या डैश थी। यहाँ लिखेंगे 5। 13वां है नंदों का उन्मूलन डैश ने किया। यहाँ आएगा कौटिल्य। 14 है भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना डैश काल में हुई। इसमें आएगा मौर्य। 15वां प्रश्न है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई डैश थी। इसमें आएगा ग्राम। क्रियाकलाप 6 उचित मिलान करो। पहला है अशोक का राज्याभिषेक। ये आएगा 269 ईस्वी पूर्व। दूसरा है सेल्यूकस से युद्ध। इसमें आएगा 305 ईस्वी पूर्व। तीसरा है कलिंग विजय। इसमें ये आएगा 261 ईस्वी पूर्व। नंबर 4 सिकंदर का भारत से प्रस्थान। ये आएगा 325 ईस्वी पूर्व। 5वां है अर्थशास्त्र की पांडुलिपियों की प्राप्ति। इसमें आएगा 1905 ईस्वी। 6 उत्तरापथ। इसका आएगा तक्षशिला। आगे है 7 प्राच्य। इसका मिलान होगा पाटलिपुत्र से। अब है 8 पे दक्षिणापथ। इसका आएगा सुवर्णगिरी। 9वां है तौशाली। इसका आएगा कलिंग से। तो ये हमारे उचित मिलान हो गए हैं। अब है क्रियाकलाप 7 सही उत्तर चुने। पहला है मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना का प्रबंध डैश समिति द्वारा होता था। 4 3 6 5। इसका सही उत्तर है 6। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये दूसरा प्रश्न है। ऑप्शन है अशोक, सिकंदर, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त। तीसरा है निम्न में से कौन सा एक स्तंभ लेख का उदाहरण नहीं है? टोपरा हरियाणा, सांची मध्य प्रदेश, लोरिया नंदनगढ़ बिहार, ईरागुड़ी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ईरागुड़ी आंध्र प्रदेश। चौथा प्रश्न है कौटिल्य का अर्थशास्त्र मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी, संस्कृत, अवधी, मगधी। इसका सही उत्तर है संस्कृत। 5वां है मौर्य साम्राज्य की वैज्ञानिक सीमा थी। अरब सागर, विंध्याचल, बंगाल की खाड़ी, हिंदू कुश पर्वत। इसका सही उत्तर है हिंदू कुश पर्वत। नंबर 6 बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? इसके ऑप्शन हैं 269 ईस्वी पूर्व, 261 ईस्वी पूर्व, 273 ईस्वी पूर्व, 298 ईस्वी पूर्व। इसका सही उत्तर है बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? 269 ईस्वी पूर्व, 261 ईस्वी पूर्व,
घ 273 ईस्वी पूर्व, घ 298 ईस्वी पूर्व। इसका सही उत्तर है घ 273 ईस्वी पूर्व। 7वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? क 321 ईस्वी पूर्व, ख 322 ईस्वी पूर्व, घ 323 ईस्वी पूर्व, घ 324 ईस्वी पूर्व। इसका सही उत्तर है 322 ईस्वी पूर्व। 8वां प्रश्न है, प्रियदर्शी किसकी उपाधि थी? क अशोक, ख दशरथ, घ वृहद्रथ, घ कुणाल। इसका सही उत्तर है क अशोक। तो यहाँ पर यह हमारा पार्ट 6 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 7 विदेशियों के आक्रमण एवं उनका भारतीय संस्कृति में समावेश पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।